हम्म, तो एल्डिहाइड का जो ग्रुप स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह होता है। तो बाकी देखो, ये जो माइनस आर इफेक्ट किस तरह एक्चुअली काम करता है, ठीक है। प्लस आर इफेक्ट तो हमने खत्म कर दिया था कि इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे आ रहा है किसके अंदर, ये जो बेंजीन रिंग के अंदर आ रहा है। OH group was donating the electron pair. Now we will go for how CHO group withdraw the electron pair। जैसे प्लस आर इफेक्ट क्या करता है, बेंजीन रिंग को या फिर साइक्लिक कंजुगेटेड सिस्टम को जैसे वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, उसी तरह माइनस आर इफेक्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को विड्रॉ करेगा फ्रॉम द बेंजीन, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन पेयर को कोई भी बेंजीन रिंग से वो विड्रॉ करेगा। तो किस तरह एक्चुअली विड्रॉ करेगा, क्यों विड्रॉ करेगा, वो हम देखते हैं, ठीक है। तो पहले तो ये कार्बन ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन का है। ये तो हमको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन का। तो इस कंडीशन में लेट अस कंसीडर, देखो ऑक्सीजन और कार्बन के अंदर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो डेफिनेटली ऑक्सीजन विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर। ऑक्सीजन क्या करेंगे, ऑक्सीजन क्या करेगा, ये जो कार्बन का और ऑक्सीजन दोनों का इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन अपने तरफ खींच लेगा। तो जो ऑक्सीजन अपने तरफ खींच देगा तो उसमें से क्या होगा कि फाइनली ये कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो फाइनली दिस वन विल कन्वर्टेड इनटू, कार्बन ने लॉस किया तो प्लस, ऑक्सीजन ने गेन किया तो माइनस। तो दिस विल क्वाइट कन्वर्टेड इनटू दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया इसलिए उसको प्लस चार्ज, ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन गेन किया उसके लिए उसके ऊपर -1 चार्ज। तो फाइनली यू कैन सी, just hold a minute. So now you can see that carbon, oxygen, minus, plus, और in addition to that the hydrogen, ठीक है। तो डेफिनेटली जब इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रॉन है, माइंडफुली देखो, ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रॉन है दैट इज ऑफ वन ऑफ कार्बन नंबर 1 एंड अनदर इज ऑफ कार्बन नंबर 2। यहाँ पर जो दोनों इलेक्ट्रॉन है दैट इज वन ऑफ कार्बन नंबर 1, अनदर इज ऑफ कार्बन नंबर 2। तो लेट अस डिस्प्लेस these टू इलेक्ट्रॉन टू दिस साइड, कार्बन नंबर 1 के ऊपर हम डिस्प्लेस कर लेते। तो इस वजह से क्या होगा कि कार्बन नंबर 1 विल गेन द इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन नंबर 2। जो कार्बन नंबर 2 का इलेक्ट्रॉन है उसको कार्बन नंबर 1 एक एक्स्ट्रा गेन करेगा, एंड कार्बन नंबर 2 जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा। तो कुछ जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस तरह होगा, थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ। तो ये जो कार्बन है इसके ऊपर, सॉरी दैट इज वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके ऊपर माइनस चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उसके ऊपर प्लस चार्ज, एंड फाइनली CO माइनस प्लस एंड दिस वन इज हाइड्रोजन, कुछ इस तरह हो जाएगा। अच्छा, ये जो कार्बन नंबर 1 के पास, ये जो कार्बन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड 6 है, ये कार्बन नंबर 1 के पास जो नेगेटिव चार्ज है डेफिनेटली दैट इज ड्यू टू दिस टू इलेक्ट्रॉन में भी उसके पास बस एक ही एक्स्ट्रा गेन किया हुआ है, लेकिन उसके पास है कितना, दो इलेक्ट्रॉन है फॉर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। एक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए वो दो इलेक्ट्रॉन दे सकता है क्योंकि उसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, मे बी एक्स्ट्रा बस एक ही है लेकिन है इलेक्ट्रॉन दो। तो अगर ये माइनस को यहीं पर शिफ्ट कर दे तो फाइनली इट विल कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड सी। अच्छा, ये माइनस जब इसके पास आ जाएगा, इसका जो प्लस माइनस विल बी न्यूट्रलाइज्ड, वो माइनस
एंड हाइड्रोजन, क्योंकि ये जो माइनस है 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो डेफिनेटली ये वाला कार्बन का भी जो प्लस चार्ज है वो भी एक इलेक्ट्रॉन जो लॉस किया हुआ होता है वो फिर से वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो दैट विल कन्वर्ट इट इनटू जस्ट न्यूट्रल एंड इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। फिर फाइनली देखो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनको इसके ऊपर में शिफ्ट करवा देता हूँ, तो फाइनली क्या होगा, तो ये लॉस करेगा और ये गेन करेगा एंड दिस वन विल कन्वर्ट इट इनटू O माइनस H माइनस प्लस, ये क्या करेगा, लॉस किया हुआ है, प्लस दिस वन। नेक्स्ट फिर से माइंडफुली देखो, डबल बॉन्ड CO माइनस हाइड्रोजन, तो ये जो माइनस है फिर से वो इधर शिफ्ट होगा, डबल बॉन्ड प्लस, और इसको न्यूट्रलाइज कर लेगा क्योंकि माइनस है लेकिन उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट होने से वो भी क्या हो जाएगा, जो डबल बॉन्ड होके वो फिर से गेन कर लेगा अपना इलेक्ट्रॉन। तो फाइनली दिस वन विल बी अनदर डबल बॉन्ड, अगेन ये वाला इलेक्ट्रॉन को आप इधर शिफ्ट करो, जस्ट as इन द रेजोनेंस, जैसे हमने रेजोनेंस के कंडीशन में किया था कुछ इस तरह अगर आप फिर से शिफ्ट करोगे तो फाइनली इट विल कन्वर्टेड इनटू, ये इधर शिफ्ट हो गया तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस होगा और ये वाला प्लस हो जाएगा, तो डेफिनेटली दिस वन इज माइनस, ये प्लस, बाकी यहाँ पर पहले से ही प्लस था और ये डबल बॉन्ड हो गया, तो फाइनली सी, यहाँ पर तो डबल बॉन्ड O माइनस एंड हाइड्रोजन। again if we will consider, देन ये जो नेगेटिव चार्ज है ये भी इधर आएगा, तो ये इधर आने से फिर से क्या हो जाएगा, देखो ये डबल बॉन्ड और ये पॉजिटिव चार्ज विल आल्सो बी न्यूट्रलाइज्ड, देन यहाँ पर प्लस, फिर डबल बॉन्ड कार्बन O माइनस, फिर H, तो अगेन ये जो कार्बन है, ये कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन है तो इसको लेटेड भी मैं इधर ले आता हूँ, दैट इज कार्बन नंबर 1, माइंडफुल देखो मैं किसके ऊपर लाया, कार्बन नंबर 1 के ऊपर, तो फाइनली इट विल कन्वर्टेड इनटू, अगेन इधर माइनस और इधर तो प्लस वैसे भी था, बॉन्ड बॉन्ड, फिर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इधर शिफ्ट करके आ गए तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा कार्बन, अच्छा फिर ये वाला कार्बन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो डेफिनेटली उसके ऊपर प्लस चार्ज O माइनस H, अगेन ये नेगेटिव चार्ज को इधर शिफ्ट करो, फिर से वो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड 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 C प्लस O माइनस H, तो ये O माइनस वापस इधर शिफ्ट होगा, C डबल बॉन्ड OH, तो फाइनली यू कैन सी, यहाँ पर आप अगर देखोगे जैसे हमने OH ग्रुप के टाइम किया था कि वहां पर क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन पेयर, माइंडफुली अगर आप देखोगे तो OH ग्रुप के टाइम में इलेक्ट्रॉन पेयर इज बीन डोनेटेड टू द साइक्लिक कंजुगेटेड सिस्टम, ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन इज बीन डोनेटेड इनटू द साइक्लिक एंड कंजुगेटेड सिस्टम, लेकिन इन केस ऑफ aldehyde ग्रुप electron pair is been withdrawn from the cyclic conjugated system, you can see here, यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज क्या हुआ, ये ग्रुप के टुवर्ड्स चला गया, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो गया, विथड्रॉ हो गया टुवर्ड्स द, सॉरी इलेक्ट्रॉन पेयर इज बीन विथड्रॉन फ्रॉम द साइक्लिक कंजुगेटेड सिस्टम, साइक्लिक कंजुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन पेयर विथड्रॉ होके आउटर ग्रुप को चला गया, तो कुछ इस तरह क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर इधर से उधर ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है, तो दैट इज कंसिडर्ड as द माइनस आर इफेक्ट, ठीक है, दैट इज कंसिडर्ड as माइनस आर इफेक्ट, इज
The tendency to withdraw the electron pair from the cyclic conjugated system is known as minus R effect. ये हो गया आपका मेसोमेरिक इफेक्ट और माइनस R इफेक्ट ग्रुप के बारे में. Then we will go for the हाइपर कंजुगेशन. जो लास्ट पार्ट हमारा था हाइपर कंजुगेशन, उसको खत्म करके we will directly go for our haloalkane and haloalkanes. ठीक है, तो जो सीबीएसई के हो वो सब पूरा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ो, और जो सीएचएससी के हो वो मैं जो नोट दूंगा वो नोट को लाइन बाय लाइन पढ़ो. ठीक है, और उसके बाद कुछ भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बस उसको सॉल्व करो, और मैं जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह दूंगा आपको वो न्यूमेरिकल्स वगैरह आपको प्रैक्टिस करना. ठीक है, बस उसी रिएक्शन को प्रैक्टिस करके जाना, दैट विल बी एनफ फॉर योर एंट्रेंस पर्पस. ठीक है, अच्छा, तो नेक्स्ट हम आते हैं हाइपर कंजुगेशन के बारे में. ठीक है, व्हाट इज एक्चुअली हाइपर कंजुगेशन? होता क्या है हाइपर कंजुगेशन? अगर उसका डेफिनेशन एक्चुअली क्या है, हाइपर कंजुगेशन को भी हम बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस. नो, एनओ. ठीक है, नॉट लो, एलओ डब्ल्यू, लो नहीं, नो बॉन्ड रेजोनेंस, एनओ, कैपिटल एनओ, नो बॉन्ड रेजोनेंस. मतलब वहां पर क्या होता है कि नॉर्मली जब कभी भी हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर लेते हैं, आपने मेंशन किया हुआ होगा कि हम वहां पर पाई बॉन्ड को कभी लेते हैं, जो मैंने आपको कंजुगेशन में भी बताया था, पाई पाई कंजुगेशन, पाई लोन पेयर कंजुगेशन, पाई नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन. लेकिन कहीं पर भी हमने सिग्मा बॉन्ड को कंजुगेशन में कैलकुलेशन नहीं किया हुआ. ठीक है, कहीं पर भी अगर हम देखेंगे तो कहीं से भी हम सिग्मा बॉन्ड को कंजुगेशन में इन्वॉल्व नहीं किया हुआ. तो हाइपर कंजुगेशन क्या होता है? दैट इज द एग्रेसिव कंजुगेशन, दैट इज सिग्मा बॉन्ड को जहां पर कंजुगेशन में इन्वॉल्व किया जा सकता है, उस फेनोमेनन को हम बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन. इज the phenomenon in which the sigma bond participates in resonance is known as hyperconjugation. Sigma bond in resonance. ठीक है, तो किस तरह करता है सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट? लेट्स कंसीडर कुछ इस तरह है. दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ CS3 CS2. इस तरह का इसको मैंने ओपन स्ट्रक्चर बना दिया. ठीक है, अगर यहां से मैं H प्लस डोनेट कर दूं, अगर मैंने बाहर से H प्लस को निकाल दिया, तो माइंडफुली सुनो, अगर मैंने बाहर से H प्लस को निकाल दिया तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा कि दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन इसी के पास ही रह जाएंगे. डेफिनेटली दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसी के पास ही रह जाएंगे. फॉर मोर एक्यूरेट मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ, इसमें थोड़ा सा आपको और एक एग्जांपल लेता हूँ. पाई बॉन्ड का रेजोनेंस तो डायरेक्टली नेगेटिव चार्ज में समझ में नहीं आता. ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पर H प्लस ले लिया, रिमूव कर दिया, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा इजीली समझ में आएगा. नेगेटिव चार्ज भी आप समझ सकते हो, इसको समझ लो, फिर नेगेटिव चार्ज आप अपने आप ही कर लो. जब मैंने H प्लस रिमूव कर दिया तो दोनों का दोनों कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन यही कार्बन के ऊपर आ गए. मतलब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के भागा H प्लस बन के. तो फाइनली ये जो दो बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे, दे विल बी शिफ्टेड इनटू द कार्बन एटम. तो कुछ इस तरह हो जाएगा स्ट्रक्चर कि CH2 माइनस बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH. जैसा कि मैंने आपको बताया
कि मे बी दिस वन इज नेगेटिव चार्ज, मे बी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है एक्चुअली बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन है उसके पास बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए। तो इसीलिए वो क्या करेगा ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लेट अस कंसीडर इधर शिफ्ट कर दिया। तो फाइनली दिस वन विल रिजल्ट इनटू CH2 डबल बॉन्ड CH। अच्छा देखो, मैंने यहाँ पर डॉटेड बॉन्ड क्यों बनाया कि एक्चुअली ये जो कार्बन है आफ्टर रिसीविंग द इलेक्ट्रॉन पेयर, अगर उसने इलेक्ट्रॉन पेयर रिसीव कर लिया तो उसके बाद ये वाला कार्बन का कितना बॉन्ड हो जाएगा, 1 2 3 4, फिर और एक हाइड्रोजन के साथ लगा हुआ है दैट इज 5 बॉन्ड, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर द कार्बन, क्योंकि हमको तो पता है कि कार्बन हाफ टेट्रावैलेंसी, वो तो 4 के साथ बॉन्ड बनाएगा, लेकिन यहाँ पर 5 बना रहा है, तो इसीलिए ये जो बॉन्ड पहले इधर था उसको वो इधर शिफ्ट कर देगा। तो दैट विल कन्वर्टेड इनटू CH2 double bond CH CH2 minus. Now this carbon or this pi bond can be donated, ये जो नेगेटिव चार्ज रह गया, this negative charge can be donated to any of the cyclic conjugated system to maintain the resonance। ठीक है, तो रेजोनेंस मेंटेन करने के लिए ये जो नेगेटिव चार्ज है वो भी हम कहीं पर डोनेट कर सकते हैं। तो फाइनली ये जो ग्रुप था उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से एक्चुअली शिफ्ट हुआ ना, दैट इज ड्यू टू द रिमूवल ऑफ और ब्रेकेज ऑफ द सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर लिया, इसीलिए ही नेगेटिव चार्ज क्या हो पाया, शिफ्ट हो पाया। तो दैट कंडीशन where the sigma bond participate in resonance, it is called as the hyperconjugation। वो वाले phenomenon को हम consider करते हैं hyperconjugation। In other language that phenomenon is also known as no bond resonance, उसको हम बोलते भी हैं no bond resonance। नेक्स्ट हम आएंगे, ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर का जितना भी पोर्शन आपका रिवाइज करना था वो पोर्शन हमने रिवीजन कर। अगर आप लोग हाइड्रोकार्बन चैप्टर थोड़ा सा मतलब उसको रिवाइज कर दोगे तो आई थिंक इट विल बी क्वाइट गुड फॉर यू टू गेट द सेकेंड ईयर रिएक्शंस। ठीक है, सेकेंड ईयर रिएक्शंस वगैरह याद रखने के लिए अच्छे से इट्स गुड फॉर यू टू गो थ्रू द हाइड्रोकार्बन चैप्टर कंसेप्चुअली। एनसीईआरटी का पूरा 1 बाय 1 लाइन या फिर मेरे नोट का 1 बाय 1 लाइन पढ़ के अगर आप क्या करोगे, कंसेप्ट को मतलब याद रख लोगे, ठीक है, कंसेप्ट को अगर याद रख लोगे तो समझ लोगे अगर, ठीक है, तो दैट विल बी क्वाइट गुड फॉर यू टू रिसीव द क्या रिसीव द अदर केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, जो बाकी केमिकल रिएक्शन अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में आपके लिए थोड़ा सा बेटर होगा वो सब आइडिया गेन करने के लिए। So I will suggest you that you must go through the hydrocarbon chapter once, either through my note or through the NCERT। ठीक है, किसी के थ्रू भी हो आप एक बार उसको रिवाइज कर लेना, आपके लिए थोड़ा सा बेटर है। तो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट द चैप्टर haloalkane and haloarenes। Simply as per the name, जो भी अल्केन या फिर जो भी एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है, जो भी अल्केन के अंदर हालोजन लगा हुआ होगा, मतलब हालोजिनेटेड अल्केन, जिस अल्केन के अंदर क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कोई भी अल्केन लगा हुआ होगा दैट इज कंसिडर्ड एज द हालो अल्केन। और कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर just as we consider the aromatic compound simply our benzene ring। ठीक है, हम तो मतलब एनसीईआरटी में थ्रू आउट वही बेंजीन रिंग का ही है। तो जो बेंजीन रिंग है दैट इज द एरोमेटिक कंपाउंड। तो कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर जो जो एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसमिट होता है, ठीक है, तो सॉरी एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर अगर हम हैलोजन को कनेक्शन करवा देंगे, ठीक है, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन
iodine, that is considered as haloarenes. ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर हेलोजन का इंट्रोडक्शन को बोलते हैं, वो जो कंपाउंड बनेगा दैट इज रिगार्डेड एज हेलोएरेन्स, और जो अल्केन के अंदर होगा दैट इज हेलोअल्केन। तो याद रखना आस्टाटाइन, ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, एंड सबसे नीचे जो ग्रुप है, सॉरी नीचे का जो मेंबर है दैट इज आस्टाटाइन। आस्टाटाइन इज क्वाइट रेडियो एक्टिव, तो उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं इन आवर केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन हम आस्टाटाइन को कंसिडर नहीं करते, तो हमको बस कंसिडर करना है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो इन सब में से मैं आपको थोड़ा छोटा मोटा फंडामेंटल्स आज बता देता हूँ। तो कोई भी हेलोअल्केन हो, उसका फॉर्मेशन हो, उसका प्रॉपर्टी हो, तो उसके बेसिस में रहता है most of the times during the preparation of haloalkane or during the chemical reaction of haloalkane, तो हमको डिस्कस करना पड़ेगा the types of chemical reaction। ठीक है, जो आपका रिएक्शन मैकेनिज्म में होता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसमें हम पहले आते हैं, एक होता है जो आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, एक होता है आपका एडिशन रिएक्शन, जो आपने स्कूल में पढ़ा होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बट दिस वन इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम स्कूल थिंग्स, ठीक है। बस मैं नाम, इसका जो नाम जिस तरह है तो वहां पर भी कुछ इस तरह ही नाम था। तो एक होता है एडिशन रिएक्शन, दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तीसरा होता है एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो फंडामेंटली हमको एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और भी दो अलग अलग तरह के रिएक्शन होते हैं, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, वो सब हमको नहीं पढ़ना है, हमको बस पढ़ना है एडिशन, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। और इसके अंदर भी हमको एडिशन और एलिमिनेशन डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि एडिशन और एलिमिनेशन रिएक्शन हमारा जो फर्स्ट ईयर में हाइड्रोकार्बन चैप्टर में था, ठीक है। थोड़ा सा एलिमिनेशन रिएक्शन में भी है यहाँ पर, ठीक है, और एडिशन रिएक्शन का भी थोड़ा बहुत है। फिर भी हम एडिशन रिएक्शन के डिस्कस और एलिमिनेशन रिएक्शन का डिस्कशन इतना ज्यादा नहीं करेंगे जितना कि हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में करेंगे इन द चैप्टर हेलोअल्केन एंड हेलोअरेन, क्योंकि हेलोअल्केन हेलोअरेन में वी हैव द प्रायोरिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज आल्सो ऑफ थ्री टाइप्स, एक्चुअली दैट इज ऑफ फाइव टाइप्स। तो मैं एक बोल देता हूँ, दैट इज वन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, another one is electrophilic substitution, another one is free radical substitution, ठीक है। कुछ तीन तरह का रिएक्शन होता है, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक एंड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाकी पहले मैंने बताया कि हेलोअल्केन हेलोअरेन में जो हम केमिकल रिएक्शन होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, लेकिन हमको पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज आल्सो क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक एंड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर प्राइमरीली हमको डिस्कस करना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी होता है पांच तरह का। एक होता है आपका SN1 रिएक्शन, that is unimolecular nucleophilic substitution, SN1 reaction, that is unimolecular nucleophilic substitution, SN2 reaction, bimolecular nucleophilic substitution, SNICB, that is intramolecular nucleophilic substitution, फिर SNI, that is intermolecular nucleophilic substitution, और एक का SNB, that is nucleophilic substitution through benzyme intermediate,
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थ्रू बेंजाइम इंटरमीडिएट, बेंजाइम। तो हमको बाकी कुछ भी डिस्कस नहीं करना है, हमको दो ही जो मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, उसके अंदर एडिशन जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसके बारे में हमको डिस्कस करना है। न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, फ्री रेडिकल। न्यूक्लियोफाइल इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स, SN1, SN2, SNICB, SNI एंड SNB। तो इनमें से भी हमको बस SN1 एंड SN2 ही डिस्कस करना है, ठीक है। So next class we will discuss the SN1 reaction and SN2 reaction, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास परसों है, वही 9 बजे, ठीक है। तो आप आ जाना, तब तक मैं आपको नोट्स भेज दूंगा। जो CBSE के स्टूडेंट्स हैं तो बेटर यू शुड गो फॉर द NCERT लाइन बाय लाइन, यू बेटर नॉट फॉलो द नोट, ठीक है। नोट को डायरेक्टली फॉलो मत करना, यू शुड बेटर डायरेक्टली फॉलो द NCERT। जो CHSE के बच्चे हो, यू शुड बेटर डायरेक्टली फॉलो द नोट, ठीक है। Okay, CBSE student can also follow the note, but it's convenient for you to go through the NCERT. आपके लिए convenient होगा, okay? So thank you for today. Okay, sir. Sir, good night, sir. Good night.